अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराज और आप देख रहे हैं लर्निंग सिराज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस कर रहे हैं हम सेकंड ईयर की। तो आज की टू मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा और इसके अंदर आपके साथ आज की टू में एक प्रूव है जिसको आपने प्रूव करना है। तो इसके मैं दो मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप उसके मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब यहाँ पर इस प्रूफ को करने के लिए हमें क्या है कि हमें क्या कहा गया कि प्रूफ डेट, आपने ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। और आपको डाटा क्या प्रोवाइड कर दिया गया, आपको एक्स दे दिया गया और वाई दे दिया गया, और यहाँ पर थर्ड वेरिएबल आपको टी नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको राइट साइड पर एक्स की राइट साइड पर टी नजर आ रहा है और वाई की राइट साइड पर टी नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको थर्ड वेरिएबल टी दे दिया गया। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। सबसे पहले अब यहाँ पर अगर आप देख लें आप, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। यानी कि अगर आप डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड कर लेते हैं तो फिर आप इसके अंदर इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, तो आप खुद भी इसको जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों के डेरिवेटिव्स ले लेंगे सेपरेट कर यहाँ पर जो सबसे पहले हमारा टास्क है वो यही है कि आपको दोनों के पहले डेरिवेटिव लेने हैं। आपको यहाँ पर इसके विद रिस्पेक्ट टू टी के डेरिवेटिव लेना और यहाँ पर आपको वाई को डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसके अंदर चेन रूल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वही है कि हम यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं और डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये जनरेट करना है। तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर अब हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। तो क्वोशंट रूल लगाने का क्या तरीका है वो आपको ऑलरेडी पता है। ये वन प्लस टी स्केयर की पावर होल स्केयर और वन प्लस टी स्केयर एज इट इज आप ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आप ऊपर वाले का क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस टू टी माइनस वन माइनस टी स्केयर, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव टू टी। आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है। अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी माइनस टू टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टू टी क्यूब माइनस टू टी और ये प्लस टू टी क्यूब और नीचे आपके पास आ जाएगा वन प्लस टी स्केयर की पावर टू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर माइनस टू टी क्यूब माइनस प्लस टू टू क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद माइनस फोर टी और ये बच जाएगा वन प्लस टी स्केयर होल पावर टू। तो ये हमारे पास आ चुका है डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी टी भी हम फाइंड कर लेंगे सेम ऐसे ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसमें क्वोशंट रूल लगाया वैसे ही वहाँ पर भी करेंगे कि डी वाई बाई डी टी टू बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, टी ओवर वन प्लस टी स्केयर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल लगाने का तरीका आपको फिर पता है कि वन प्लस टी स्केयर का होल स्केयर फिर वन प्लस टी स्केयर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव टू सॉरी वन माइनस फिर टी एज इट इज और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव टू टी। फिर क्या होगा, टू यहीं पर रहेगा और उसके बाद उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन प्लस टी स्केयर माइनस टू टी स्केयर, नीचे बचेगा वन प्लस टी स्केयर की पावर टू, ये बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको प्लस टू टी स्केयर और माइनस टू टी स्केयर हमारे पास बचेगा माइनस टी स्केयर। तो ये बचेगा टू वन माइनस टी स्केयर और वन प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। तो ये हमारे पास जो सा है इसकी कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। और अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम चेन रूल के जरिए इसके अंदर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले चेन रूल का फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ से मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो फिर हमारे पास क्या है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी मुझे चाहिए तो मैं इसको भी यहाँ से नहीं रेज करूँगा, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास चेन रूल का फार्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई, ये मैंने आपको तरीका बताया, डी वाई और यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे आप जब। इसके बाद तो थर्ड वेरिएबल आपके पास टी है तो यहाँ पर क्या करेंगे डी टी और यहाँ पर भी लिखेंगे डी टी। डी वाई बाई डी टी आपको पता है क्या है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे टू वन माइनस टी स्केयर, नीचे क्या है वन प्लस टी स्केयर की पावर होल की टू। ठीक हो गया। और अब आपको चाहिए डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स आपको यहाँ से मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे आप।
तो आपके पास डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो क्या बनेगा, इसको ऊपर लिखेंगे 1+t² और नीचे बचेगा आपके पास -4t। तो ये आपके पास क्या है, dy बाई डी एक्स बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, जो कैंसिलेशन चीज़ें हो रही हैं इनको कैंसिलेशन कर लें और उसके बाद इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हमें यहाँ पर हमें ये चीज़ बनानी है, इस चीज़ को बनाने के लिए अगर आप देखें तो अगर हम इसको कैंसिलेशन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ बननी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक स्टेप हम करेंगे, 2 को पहले कैंसिल कर दें, यहाँ पर 2 को 4 के साथ कटिंग कर दें, यहाँ पर -2t बच जाएगा आपके पास यहाँ पर नीचे, और माइनस को यहाँ पर बाहर ले जाएं आप। तो यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, पहले मैं इसको 1 - t², और जो नीचे लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, और ऊपर क्या करते हैं, ऊपर भी ऐसे कर लेते हैं 1+t², 1+t², और नीचे क्या बचेगा 2t। ये हमारे पास बन जाएगा। अब मैं सारे को नहीं काट रहा, मैं सिर्फ इनको काटूंगा, क्योंकि ये इसकी मेरी रीजन क्या है, अगर मैं इनमें से एक एक को काट दूंगा 1+t² को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 - t² ओवर 1+t² हमारे पास क्या है x के बराबर, और 1+t² ओवर 2t इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/y के बराबर। तो सीधी सीधी वो चीज़ बन जाएगी जो हम बनाना चाह रहे हैं, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने स्टेप किया, तो ये स्टेप आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 1+t² से एक मैंने कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग टर्म्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1 - t², नीचे बचेगा 1+t², और ऊपर बचेगा 1+t², 2t, और फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये हमारे पास क्या है 1 - t² ओवर 1+t² x के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस भी है, और 1+t² 2t क्या है, यहाँ पर अगर आप देखिए इसका आप रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि दिस इंप्लाइज 1/y अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे 1+t² ओवर 2t। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखें यहाँ पर y, अब आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1/y, और आप क्या करेंगे कि यहाँ पर y डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स और y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब ये एक मेथड है इसको प्रूव करने का, और काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये इसलिए आसान है कि आपकी जो टोटल एक्सरसाइज है वो चेन रूल के मुताबिक हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जब आप एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप एक ही मेथड से क्वेश्चन को करने का, सोल्व करने का, तमाम जितने भी बच्चे हैं वो यही कोशिश करते हैं कि एक ही मेथड से तमाम क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो अगर आप वैसा सोचना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यही मेथड आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या चेन रूल इस्तेमाल हो रहा है, तो आप तमाम क्वेश्चंस को एक ही मेथड से कर लेंगे। लेकिन अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंपली वे आसान करना चाहते हैं इस प्रूफ को, तो इसके लिए अब आसानी के लिए एक और आपको मैं मेथड इसका दिखाता हूँ। तो अगर आपको वो आसान लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 कुछ इस तरह है कि आप क्या करेंगे कि इसमें से इन दोनों को क्या कहेंगे, एक को 1 कह दें और एक को 2 कह दें, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर क्या करेंगे कि एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें स्केयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इनको स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यानी कि देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, आप लेफ्ट साइड पर ऐड करना है, इसका स्केयर करें 1 - t², 1+t², और इसका आपका स्केयर प्लस, और आगे ये लिखें 2t 1+t² और इसका स्केयर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इनकी सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले स्केयर ओपन कर देते हैं और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला है यहाँ पर, तो वो हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 1 - t² का हम ओपन कर देंगे फार्मूला यहाँ पर। तो क्या हमारे पास बनेगा a स्केयर यानी कि 1 प्लस बी स्केयर यानी कि t4 और -2t²। नीचे क्या है 1+t² की पावर 2 प्लस 4t² और नीचे क्या है 1+t² की पावर 2
और अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो जब एलसीएम में आएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्केयर की पावर 2 और डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर हम क्या करते हैं कि 1 प्लस टी स्केयर 1 प्लस टी 4 माइनस 2 टी स्केयर प्लस 4 टी स्केयर, ये हमारे पास बन जाएगा। और फिर अब आगे क्या करते हैं हम, माइनस 2 टी स्केयर प्लस 2 टी स्केयर हमारे पास आएगा प्लस 2 टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर, यहाँ पर अब क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास आएगा 1 प्लस टी 4 यानी कि टी की पावर 4 प्लस 2 टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर और इसकी पावर 2। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये तो हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला बन गया है यहाँ पर, तो वो आप लिखें यहाँ पर, तो आपके पास जो सा सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ पर देखें 1 प्लस टी स्केयर की पावर 2 और नीचे भी हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्केयर की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज़ तो ये है कि हमने इस तरह कर ली, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो सा है सिंपली हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ खुद फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। तो मैं अब इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का डेरिवेटिव अगर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपके पास आएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल अब क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लें, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये सेम वही टर्म बन चुकी है जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये दोनों मेथड से जो मैंने आपके इस क्वेश्चन के साथ शेयर कर दी, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों मेथड बताना इसलिए ज़रूरी था कि काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन में आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आपको दोनों मेथड में से कोई भी अगर याद रह जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आसान मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या है कि आप चेन रूल लगाते हैं, आपको पता होता है कि यहाँ पर क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है, डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स आप आसानी से बाई चेन रूल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करते हैं और आपके पास ये इस फॉर्म में आंसर जो सा है वो आ जाता है। और एक आसान मेथड ये है जो मैंने अभी आपके साथ किया है, बहुत आसान मेथड है, इन दोनों को स्केयर कर लें, ऐड कर लें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये टर्म बन जाएगी, इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है लेना। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एज इट इज़ ये टर्म बन जाएगी यहाँ पर, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ों की समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।